फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 9 तक। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। दासों से मेरा यह अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कांपते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हो। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें, जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्यों को नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा वह उसका पुरस्कार प्रभु से प्राप्त करेगा। आप जो स्वामी हैं, दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है, और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त धन्य कहें, वे तेरे राज की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपने सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। प्रभु अपने सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बलों को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। प्रभु अपने सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 30 तक।
यीशु नगर नगर गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम पत्र से है, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 9 तक। इसमें संत पौलुस बच्चों को समझाते हैं कि माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य क्या है, किस मनोभाव से उनको परिवार में रहना है। साथ साथ पिताओं को भी समझाते हैं कि उनका कर्तव्य किस प्रकार है, क्या है, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना है। इसके पहले संत पौलुस ने पति पत्नियों को परिवार में कैसे रहना है यह अच्छी तरह समझाया था। अब बच्चे और पिता की पारी है। संत पौलुस बच्चों को समझाते हैं, बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। तो पिताओं के, माता पिताओं के अधीन रहकर उनको प्यार कर उनकी सेवा करनी है। पिता ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक परिवार दिया है। परिवार कलीसिया की छोटी इकाई है। यहाँ हम जीवन की प्राथमिक शिक्षा पाते हैं, विश्वास की नींव डालते हैं। इसमें माता पिताओं की बहुत बड़ी भूमिका है और बच्चों को भी माता पिताओं के अधीन रहना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनको प्यार करना है और उनकी सेवा करनी है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रज्ञा की संतति धर्मियों की सभा है, उनका राष्ट्र आज्ञाकारी और प्रेममय है। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर
श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। जो अपने माता पिता की सेवा करेगा और उस व्यक्ति को भी वह बच्चा बढ़कर वयस्क हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो उसकी संतान उसकी देखभाल करेगी। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपने पिता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। तो जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह जरूर अपने माता पिता को प्यार करेगा, उसकी सेवा करेगा और प्रभु उसे 100 गुनी आशीष देंगे। पिता के कर्तव्य के बारे में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। हम जानते हैं कि माता पिता का कर्तव्य है बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मकान, सुरक्षा, दवा, इन सबों का प्रबंध करना है। साथ साथ उनके आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास के लिए बहुत कुछ करना है। उनको प्रोत्साहन देना है। बचपन से ही पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और संस्कार के द्वारा अपने बच्चों में विश्वास जगाना है। इसलिए प्रभु यीशु हमको यह समझाते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। हम सबों को अपने बाल बच्चों को यीशु के पास पहुंचाना है। यीशु से रिश्ता जोड़ने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए सूक्त ग्रंथ अध्याय 13 संज्ञा 24 में हम इस प्रकार पाते हैं, जो छड़ी नहीं लगाता वो अपने पुत्र का शत्रु है। जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में हिचक नहीं। कहने का मतलब है, जो पिता अपने बच्चों को प्यार करता है वह बच्चों को सही प्रशिक्षण देगा, उनको समझा देगा, प्यार से उनको सही रास्ता दिखाएगा, उनको बर्बाद होने नहीं देगा। ऐसे माता पिता की जरूरत है। बच्चों को पैदा करना काफी नहीं है। बहुत दर्द उठाकर एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन उसको बढ़ाकर एक वयस्क बनाने में उससे ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है। और माँ को प्यार से उन बच्चों के साथ पढ़ना है, सिखाना है। उसी तरह पिताओं को भी बच्चों को जन्म देना काफी नहीं है, उनके लिए अच्छा प्रशिक्षण देना है, प्यार के साथ सही प्रशिक्षण देना है, प्रभु यीशु के मनोभाव के साथ उनको सही रास्ता दिखाना है। तब वे आगे बढ़कर अच्छे नागरिक बनकर प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए सब महान कार्य करेंगे। आज के पहले पाठ में संत पौलुस यह भी समझाते हैं कि दासों को और उनके स्वामियों को किस प्रकार व्यवहार करना है, उनका मनोभाव क्या होना है, ताकि प्रभु के सामने और समाज में बराबरी आ जाए। सबसे पहले दासों के लिए वे इसी तरह लिखते हैं, दासों से मेरा यह अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कामते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हों। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं,
बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करे, जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्यों की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा वह उसका पुरस्कार प्रभु से प्राप्त करेगा। हम जो कुछ करें या कहें, प्रभु के नाम पर करें या कहें और प्रभु के लिए हम कर रहे हों, तब प्रतिफल प्रभु से मिलेगा। हमारे काम का असर दूसरों तक फैल सकता है, लेकिन हमें प्रतिफल प्रभु से पाना है, प्रभु से खोजना है। प्रभु प्रतिदान करता है। प्रभु यीशु ने कहा, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यदि हम सब कुछ प्रभु के सामने समर्पित करेंगे, प्रभु के लिए हम लोग करेंगे, तो प्रभु हमको 100 गुनी आशीष देंगे। और हमारी नींव प्रभु यीशु है। उसी अंदाज में संत पौलुस स्वामियों को इसी तरह समझाते हैं, आप जो स्वामी है, दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। स्वामियों की भी नींव प्रभु यीशु है। इस प्रकार स्वामी लोग अपने दासों को धमकी नहीं देंगे, उनका आदर करेंगे, उनको प्रभु के नाम पर बराबरी स्थान देंगे। वह ऊंच नीच का भाव समाप्त हो जाएगा। प्रभु के सामने दास नहीं है और मालिक भी नहीं है, सब बराबर है। न यहूदी, न यूनानी, न स्कूती, सब प्रभु के सामने बराबर है। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं, ईश्वर की संतान है। इस मनोभाव से ही हमारे बीच में जो ऊंच नीच का भाव, जात पात का भाव सब मिटा सकते हैं। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हमारे परिवार अच्छे बने, हमारा समाज अच्छा बने, जिसकी नींव प्रभु यीशु है। हम अपने कामों के प्रतिफल प्रभु यीशु से पाए और इस प्रकार हम ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि मुक्ति पाने के लिए संकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में प्रभु यीशु इसके बारे में और विस्तार रूप से हमें समझाते हैं। वह इस प्रकार है, संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। सभी नगरों के फाटक होते थे और यरूशलेम नगर के बाहर बहुत सारे फाटक थे। कई फाटक बहुत लंबे चौड़े थे, तो कुछ फाटक बहुत संकरे थे, इसलिए सुनने वालों को समझ में आता था। इसके अलावा बाइबल की शुरुआत से ईश्वर 2 रास्ता हमारे सामने रखते हैं, या जीवन और मृत्यु हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 में ईश्वर इसी तरह हमको समझाता है, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की
जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। मूसा ने इस्राएलियों को इसी तरह समझाया है। तुम्हारे सामने 2 मार्ग हैं, परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहां तुम बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। और इसी तरह 2 मार्ग है, 2 रास्ता है, जीवन और मृत्यु है। जीवन का रास्ता, मृत्यु का रास्ता हमें चुनना है। स्तोत्र 1 में शीर्षक ही 2 मार्ग है। वह इस प्रकार है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। इसके विपक्ष में स्तोत्रकार कहता है, दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, वे पवन द्वारा छितराई भूसी के सदृश हैं। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा। तो 2 मार्ग है, प्रभु का मार्ग और शैतान का मार्ग। याद रखें, हमारे आसपास के लोग कितने अथक परिश्रम करते हैं रोजी रोटी के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए, या खेलकूद में भाग लेने वाले एक पदक के लिए, कुछ प्रशंसा के लिए प्रतिदिन कितने कठोर परिश्रम करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं। उससे ज्यादा ईमानदारी से, उत्साह से हमें प्रभु को चुनना है। जो जीवन का रास्ता है उसे चुनना है। उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन विजय निश्चित है। स्तोत्र 107 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे लोग यह कहते रहे जिनका प्रभु ने उद्धार किया, जिन्हें उसने शत्रु के पंजे से छुड़ाया, जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र कर लिया। स्तोत्रकार प्रार्थना करता है, कामना करता है कि सभी लोग एक साथ आकर ईश्वर की आराधना करें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में रहने वाले सब मिलकर प्रभु के पास आए, प्रभु की आराधना करें। भला गडेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने इब्राहिम से जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा है। और प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों
और शिष्यों को भेजा है संसार के कोने कोने में, ताकि वे सभी लोगों को यीशु के पास लाए। यीशु के द्वारा सभी लोग मुक्ति पाए। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम भी अपना योगदान दें। हम ईमानदारी से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, संग्रह द्वार से प्रवेश करें, अनंत जीवन में प्रवेश करें। साथ साथ उस रास्ते से अनेक लोगों को प्रभु के पास ले जा सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन कर, उनका अनुसरण कर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके और अनेक लोगों को प्रभु के पास ला सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।